कैलाश पर्वत पर एक दिन बहुत ही सुंदर सुबह थी। चारों ओर बर्फ चमक रही थी और देवताओं का निवास शांत और आनंद से भरा हुआ था। माता पार्वती अपने महल में बैठी थीं और बाल गणेश अपने खिलौनों से खेल रहे थे। उनकी आंखों में हमेशा नई नई चीजों को जानने और उनसे खेलने की जिज्ञासा रहती थी। उसी समय भगवान शिव ध्यान से उठे और अपना प्रिय त्रिशूल पास में रखकर बैठ गए। त्रिशूल भगवान शिव की शक्ति और रक्षा का प्रतीक था। बाल गणेश की नज़र जैसे ही उस चमकते हुए त्रिशूल पर पड़ी, वे उसे देखकर बहुत खुश हो गए। बाल गणेश माता पार्वती के पास जाकर बोले, माँ, मुझे बाबा का त्रिशूल चाहिए, मैं भी उससे खेलना चाहता हूँ। माता पार्वती मुस्कुराई और बोली, बेटा, वह तुम्हारे बाबा का बहुत खास अस्त्र है, उससे खेलना ठीक नहीं। लेकिन बाल गणेश तो बालक थे, वे जिद करने लगे। उन्होंने कहा, नहीं माँ, मुझे वही चाहिए, मैं बहुत संभाल कर खेलूंगा। माता पार्वती ने भगवान शिव से बात की। भगवान शिव बाल गणेश के प्रेम और मासूमियत को देखकर मुस्कुरा दिए। उन्होंने स्नेह से कहा, ठीक है पुत्र, थोड़ी देर के लिए ले लो, लेकिन ध्यान से खेलना। बाल गणेश बहुत खुश हो गए। उन्होंने त्रिशूल को अपने नन्हे हाथों में लिया और उसे खिलौने की तरह घुमाने लगे। वे कभी उसे जमीन पर टिकाते, कभी हवा में लहराते और बहुत हंसते। नंदी महाराज भी ये देखकर मुस्कुरा रहे थे। खेल खेल में बाल गणेश को शरारत सूझी। उन्होंने सोचा, देखें ये त्रिशूल कितना दूर जा सकता है, और उन्होंने जोर से त्रिशूल को दूर पहाड़ों की ओर फेंक दिया। त्रिशूल बहुत दूर जाकर एक चट्टान के पास गिर गया। कुछ समय बाद भगवान शिव ने पूछा, गणेश, मेरा त्रिशूल कहाँ है? बाल गणेश पहले तो थोड़ा घबरा गए। उन्होंने सिर झुका लिया और धीरे से बोले, बाबा, मैंने खेलते खेलते उसे दूर फेंक दिया। भगवान शिव ने स्नेह से कहा, पुत्र, त्रिशूल खिलौना नहीं है, ये जिम्मेदारी और शक्ति का प्रतीक है। अब जाओ और उसे वापस ले आओ। बाल गणेश तुरंत वहां गए, अपनी शक्ति से त्रिशूल को उठाया और आदर से भगवान शिव को वापस दे दिया। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, अब मैं समझ गया, आगे से बिना पूछे ऐसी शरारत नहीं करूंगा। भगवान शिव ने बाल गणेश को गले लगा लिया और कहा, मेरा प्यारा पुत्र, गलती से सीखना ही सच्ची समझदारी है। माता पार्वती भी मुस्कुराईं और कैलाश पर्वत फिर से हंसी और प्रेम से भर गया।